हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बायोलॉजी में पुष्प की संरचना से रिलेटेड जितने भी वाइवा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, वो यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर से रिलेटेड जितने भी वाइवा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके पहले अभी हमने आपको जितने भी स्पर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म से रिलेटेड जितने भी वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा वो हमें आपको कवर करा दिया है। वो वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम क्या है? क्लास 12 बायोलॉजी प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन नाम से हमने एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया है। उसमें आपको बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी वाइवा वीडियोज हैं सब मिल जाएंगे। फिजिक्स या केमिस्ट्री और किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वाइवा के वीडियोस चाहिए तो आप अपने चार्ट पेपर पे आपने जो डायग्राम बना रखा है उस डायग्राम का नाम आप बता दीजिएगा, उससे रिलेटेड वाइवा के जो क्वेश्चन है वो हम आपको कवर करा देंगे। ठीक है, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर दीजिएगा शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिकल स्पेन साक्षी मिश्रा के नाम पे, वहां पे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर से रिलेटेड जितने भी वाइवा क्वेश्चन है वो तो देखेंगे ही, लेकिन सबसे पहले ये आप डायग्राम देखिए जिसमें फ्लावर के जितने भी पार्ट है, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये क्लास 12 एनसीईआरटी का पहले चैप्टर का डायग्राम है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लावर के जितने भी पार्ट हैं वो सब आपको डायग्राम से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपसे फ्लावर के जितने भी पार्ट है वो डायग्राम बेस भी पूछ सकता है। ठीक है, सबसे पहले एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछेगा कि पुष्प होता क्या है ये बताइए। अब आपने भाई पुष्प बनाया है तो बताइए पुष्प क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि फ्लावर या पुष्प जो होता है यह एक रूपांतरित परोह होता है। क्या होता है? सबसे सिंपल लैंग्वेज में आपको बतानी है, क्योंकि वो वाइवा की क्वेश्चन है, सिंपल लैंग्वेज में ही आपको मौखिक में बताना होता है। ठीक है, तो पुष्प क्या होता है पहला क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा। कुछ भी आप बना के ले जाएंगे सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि जो आपने बनाया है उससे रिलेटेड पहले चीज बता दीजिए। जैसे अगर आपने यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का डायग्राम बनाया होता तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर अगर आपने बनाया होता तो ट्रांसफार्मर क्या होता है। वैसे ही अगर आपने फ्लावर बनाया है तो बताएं फ्लावर होता क्या है। तो फ्लावर क्या होता है, हम कहेंगे कि पुष्प एक रूपांतरित, यह क्या होता है, एक रूपांतरित परोह होता है। क्या होता है? रूपांतरित परोह होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुष्प के प्राथमिक अंग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि पुष्प के प्राथमिक जनन अंग बताइए, यानी कौन कौन से ऐसे जनन अंग है जिससे पुष्प जो है वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है। ठीक है, जननांग बताना है पुष्प के। तो दो जननांग होते हैं। जो आपका पुष्प में पहला जो जननांग होगा वो क्या हो जाएगा? पुमंग। ठीक है, पुमंग। और सेकंड जो होगा जयांग। जो आपका मेल पुष्प होगा उसमें जनन अंग का कार्य कौन करेगा? पुमंग। और जो फीमेल पुष्प होगा उसमें जनन अंग का कार्य क्या करेगा? जयांग। समझ में आ गया? यानी आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं पुकेसर और स्त्री केसर। ऐसा एक शुद्ध हिंदी में आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। पुमंग को पुकेसर भी कहा जाता है और जयांग को स्त्री केसर भी कहा जाता है। समझ में आ गया होगा? तो ये जनन अंग है पुष्प के। अगर आपका मेल पुष्प होगा तो पुमंग और अगर फीमेल पुष्प होगा तो जयांग। अगला क्वेश्चन क्या है कि पुष्प को कितने भागों में बांटा जा सकता है। अभी हमने बताया कि डायग्राम बेस अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पुष्प के कितने पार्ट होते हैं ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख के बता सकते हैं, या यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि पुष्प को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो पुष्प को दो प्रकार से आप बांट सकते हैं। पहला, ऐसे पुष्प जिसमें बीज नहीं है। ठीक है, यानी बीज रहित पुष्प। ठीक है, ऐसे पुष्प जिसमें बीज नहीं है, बीज रहित पुष्प। और ऐसे पुष्प जिसमें बीज प्रेजेंट है यानी बीज युक्त पुष्प। तो दो प्रकार के पुष्प हो सकते हैं, ऐसे पुष्प जिसमें बीज नहीं है, बीज रहित पुष्प। ऐसे पुष्प जिसमें बीज उपस्थित है तो बीज युक्त पुष्प कहे जाएंगे। समझ में आ गया? इस प्रकार से आप पुष्प को डिवाइड कर सकते हैं। अगला क्या है कि पुष्प के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जैसे आप कभी कभी जब पढ़ते हैं, जैसे अगर त्वचा के अध्ययन कर रहे हैं, जैसे जो त्वचा के डॉक्टर होते हैं, जो स्किन के डॉक्टर होते हैं, उन्हें डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। वैसे ही अगर आप फूल के
अध्ययन को कर रहे हैं, जैसे अगर आपने क्या कर रहे हैं, अगर आप जीवों के अध्ययन को करते हैं तो जीव विज्ञान कहा जाता है। वहीं पे अगर आप वनस्पतियों का अध्ययन कर रहे हैं तो वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। इसी प्रकार से जब आप फूल का अध्ययन करते हैं, पुष्पों का अध्ययन करते हैं, तो आप पुष्प विज्ञान को पढ़ रहे हैं। और उस पुष्प विज्ञान को क्या कहा जाता है, उसका नाम आपको बताना है। तो पुष्प विज्ञान को एंथेनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाएगा, एक सेकेंड, एंथोलॉजी। ठीक है, ये आपका कहा जाएगा। और इसको अगर हिंदी में कहेंगे तो पुष्प विज्ञान कहा जाएगा। समझ में आ गया? यानी पुष्प के अध्ययन, जहां पे हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं वो होता है पुष्प विज्ञान, और उसी को कहा जाता है एंथोलॉजी। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अब आपसे देखो चार्ट पेपर से हट के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्या पूछे जा सकते हैं कि एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं, एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं, दो लिंगी पुष्प क्या होते हैं। और उसके बाद अभी ये चार्ट से हटके ही क्वेश्चन था कि पुष्प के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक लिंगी पुष्प कौन होते हैं, एग्जाम्पल आपको बताना है। तो कुछ एग्जाम्पल आपको हमेशा याद रखनी है। जैसे एक लिंगी पुष्प में आपका आ जाता है मक्का, जो आपका ये मक्का होता है, जो आप जौ देखते हैं, वो जो मक्का है ये क्या होगा, एक लिंगी पुष्प होता है। उसके बाद कद्दू जो होता है, कोहड़ा जिसे हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं, ये भी आपका क्या होता है, एक लिंगी पुष्प में आता है। पपीता आपने देखा होगा, पपीता में जो व्हाइट कलर फ्लावर निकलते हैं, ये फ्लावर कैसे हैं, एक लिंगी पुष्प के ही एग्जाम्पल हैं। अगला आपके खीरे का फूल, जो खीरा आप खाते हैं गर्मियों में सलाद बना के बड़े मजे से, वो खीरा जो होता है उसका फूल भी कैसा होता है, एक लिंगी पुष्प में गिना जाता है। तो आपको ये 4-5 एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे एक लिंगी पुष्प के। यहां तक स्क्रीनशॉट कर लें, फिर देखेंगे कि द्विलिंगी पुष्प कौन होते हैं, उसके एग्जाम्पल। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं। यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल याद करने हैं। जैसे क्या है, गुड़हल, गुड़हल जो होता है ये दो लिंगी पुष्प होता है। और सरसों का जो पौधा होता है, सरसों का जो फूल आप देखते हैं पीला कलर का, वो कैसे होते हैं, वो भी द्विलिंगी पुष्प में ही आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि पुष्प जो आप यहाँ पे डायग्राम बना के रखे हैं, इस पुष्प में कौन कौन से सहायक अंग हैं जो मदद करते हैं पुष्प के स्ट्रक्चर को फैलने में, उसे बचाए रखने में। यानी पुष्प के जो जननांग होते हैं उसको बचाए रखने का कार्य कौन करता है, उसके सहायक अंग करते हैं। और सहायक अंग कौन होता है पुष्प का, तो पुष्प के जो दल पुंज होते हैं और जो बाह्यदल पुंज होते हैं। आप डायग्राम में देख रहे होंगे, यहाँ पे बताया गया है कि दल पुंज कौन सा है और बाह्यदल पुंज कौन सा है। ठीक है, तो पुष्प में दल पुंज और बाह्यदल पुंज का वर्क यही होता है कि वो पुष्प की रक्षा करता है कीटों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो पुष्प के टोटल 4 भाग होते हैं। पहला हमने बता दिया, 2 भाग होते हैं सहायक अंग के और 2 भाग आपके जननांग के होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है पुष्प के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। 2 भाग हमेशा होंगे सहायक अंग के, यानी सहायक अंग अभी हमने बताया दलपुंज और बाह्यदलपुंज। और 2 भाग होंगे जनन अंग के, जो कि क्या होते हैं, पुमंग और जयांग होते हैं। यानी टोटल 4 भाग हो जाएंगे, दलपुंज, बाह्यदलपुंज, पुमंग और जयांग। अगला क्वेश्चन क्या है कि सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है। ये आपके चार्ट पेपर से हट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अगर आपने पुष्प बनाया है तो बताइए सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है, सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है। तो सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है। सबसे बड़ा पुष्प जो है वो होता है रिफ्लेशिया। क्या होता है, रिफ्लेशिया, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 3 से 4 मीटर लंबा होता है। और अगर वजन की बात करें तो 6.8 kg, यानी कि लगभग 6 किलो से लेके 10 किलो तक ये भारी होता है। यानी सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, रिफ्लेशिया। कितनी लंबाई होगी, 3 से 4 मीटर, भारी कितना होगा, 6 से 10 किलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि पुष्प या सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है, कौन सा सबसे छोटा पुष्प है। तो आप कहेंगे वोल्फिया। ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया लाइन का है आंसर कि वोल्फिया जो है वो सबसे छोटा पुष्प माना जाता है, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 0.1 से लेके 0.2 मीटर तक। समझ में आ गया होगा। ये आपके कुछ वाइवा के क्वेश्चन है।
ये स्क्रीनशॉट कर ले। एक और वाइवा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पुष्प विज्ञान क्या होता है, ठीक है, वो हम यहाँ पे अभी कवर करेंगे। पहले ये स्क्रीनशॉट कर लें, आखिरी क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन क्या है कि पुष्प विज्ञान क्या होता है। हमने पहले ही बताया था, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर या जिसके अंतर्गत आप पुष्प का अध्ययन करते हैं, एंथोलॉजी या एंथोलॉजी कहा जाता है, या इसी को पुष्प विज्ञान भी कहा जाता है। तो यही चीज हमने लिखा है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है पुष्प विज्ञान कहलाता है। या अभी अभी हमने एक और क्वेश्चन में अभी कवर किया है कि पुष्प के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एंथोलॉजी या पुष्प विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्यार से लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके पास आती रहे। और हाँ, किसी और भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, चार्ट पेपर पे आपने जो भी डायग्राम बना रखा है अपने डायग्राम का नाम हमें सेंड कर दीजिएगा, उससे रिलेटेड वाइवा क्वेश्चन आपको कवर करा दिया जाएगा। ये स्क्रीनशॉट कर ले, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर दे शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाए। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिकल स्टूडेंट साक्षी मिश्रा के नाम पे, वहां पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।